हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एंड अगर आप बाय चांस ये मिस्टेक कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, क्लास 10th या 12th के। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो काफ़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ने हैं। अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप मिस कर दें। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो ज़रूर पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपको स्कूल से एडमिट कार्ड मिला होगा, उस पर भी जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो भी आपको ज़रूर पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको अपने आंसर शीट पर ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो आपको अच्छे से पढ़नी होगी। दूसरी बात, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई और पेन यूज़ करने की मनाही होती है। ठीक है, तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में भी डाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन यूज़ नहीं करिएगा। जेल पेन का भी आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बॉल पेन का यूज़ करना है। ओके, इसके अलावा जब आप आंसर शीट लिखते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि फर्स्ट पेज पर, जिस पेज पर आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, अपना नेम रोल नंबर फिल करते हैं, उस पेज पर आपको काटापीटी नहीं करनी है। आप जितना हो सके सतर्कता से वो पेज फिल करिएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज पर आपको कोई भी काटापीटी करने से बचना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेन से काटापीटी करेंगे फर्स्ट पेज पर तो काफ़ी बुरा असर इसका पड़ता है आपके रिज़ल्ट पर। ठीक है, इसके अलावा आप अपने आंसर शीट में वही क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पहले जो आपको अच्छे से आता हो। फर्स्ट आंसर आप वही लिखिएगा जो आपको अच्छे से आता हो, ताकि एग्ज़ामिनर जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करे तो उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े, कि वो आपका आंसर चेक करके खुश हो जाए कि हाँ आपने अच्छा आंसर लिखा है, एंड मतलब कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब अपने आंसर शीट पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप ये चीज़ कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पूरे क्वेश्चन पेपर में, उसी का आंसर आप सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, इसके जो थर्ड मिस्टेक बच्चों के द्वारा की जाती है वो है राइटिंग मिस्टेक। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरुआत में ही अपनी राइटिंग अच्छे से नहीं लिखते हैं, गंदी राइटिंग लिखते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको उस पहले, दूसरे, तीसरे एंड चौथे पेज पर, मतलब कि 4-5 पेजेस तक आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। ठीक है, शुरुआत के पेजेस पर अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर पर इसका भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, एंड वो फिर आपके आंसर्स में ज़्यादा मार्क्स भी आपको देंगे। ठीक है, तो राइटिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। जितनी सुंदर आप राइटिंग लिखेंगे उतना आपके नंबर पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी तैयारी एग्ज़ाम की नहीं हो पाती है, एंड वो आंसर शीट में आंसर की जगह कोई गाना लिख देते हैं या आंसर की जगह कुछ भी लिख देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शायरी वगैरह या फिर गाने वगैरह लिख देते हैं आंसर की जगह। उनको लगता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आंसर चेक नहीं करेगा, बट ये उनकी गलतफहमी होती है। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से चेकिंग की जाती है।
ठीक है, लीनियंट चेकिंग नहीं होती, स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आपको आंसर की जगह आंसर ही लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको गाने या शायरी वगैरह नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो पैसे वगैरह डाल देते हैं आंसर शीट में एंड लिख देते हैं कि नंबर दे देना। ये सब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो 100% है कि आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, ठीक है। जितने आंसर आते हैं आपको वो ईमानदारी से देने हैं, अच्छे से देने हैं। इसके अलावा जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपके पास एक अटेंडेंस शीट आती है। उस अटेंडेंस शीट पर आपको अपना नेम एंड सिग्नेचर याद से करने हैं, क्योंकि अगर आपने उस पर अपनी सिग्नेचर नहीं किए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो जो आपकी अटेंडेंस उस टाइम पर ली जाती है क्लासरूम में एग्ज़ाम के दौरान, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो इस चीज़ का सबूत होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए थे, कि आप प्रेजेंट हुए हैं। अगर आप वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से तो आपको एब्सेंट शो किया जाएगा रिज़ल्ट के दौरान, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अटेंडेंस शीट पर आपको अपनी सिग्नेचर ज़रूर करनी है, ठीक है। बिना सिग्नेचर की आप को काफ़ी दिक्कत हो सकती है फिर इन फ्यूचर, अगर आप उस पर अपनी सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अटेंडेंस शीट पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में ये गलतियाँ करके आ जाते हैं एंड बाद में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।